खेती का मतलब भूमि से है और उपज बढ़ाने के लिए उर्वरक, साइल, बीज महत्वपूर्ण होते हैं। खरीद केंद्रों पर महंगे दामों में यही उपलब्ध कराए जाते हैं। इससे किसान कई बार चले जाते हैं। कई दफा अच्छी क्वालिटी के बीज किसानों को नहीं मिल पाते हैं। किसानों की परेशानी को देखते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को पीएम किसान समृद्धि केंद्र की सौगात दी। आज हम यही जानने की कोशिश करते हैं कि इस समृद्धि केंद्रों से किसानों को कितना लाभ है, कैसे ये समृद्धि केंद्र खेती की दिशा और दशा बदल रहे हैं, इसका क्या प्रभाव किसानों पर हो रहा है। तो चलिए जानते हैं किसान समृद्धि केंद्र के बारे में। पीएम मोदी के द्वारा किसान समृद्धि केंद्र का उद्घाटन किया गया था। उसके बाद से जगह जगह आईपीएल पोटाश लिमिटेड के द्वारा अब उन केंद्रों का निरीक्षण किया जा रहा है। तमाम विदेशी मेहमान आकर उनका निरीक्षण कर रहे हैं और वहाँ की सुविधाओं को जांच रहे हैं। मेरे साथ यहाँ पर ग्रामीण है, उनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि प्रधानमंत्री जो किसान को विकसित करने की बात कर रहे हैं और उनके लिए जो सुविधाजनक जो केंद्र लगाए गए हैं उनमें क्या क्या सुविधाएं मिल रही हैं और उसका जो फायदा है या वाकई किसानों को पहुंच रहा है या सिर्फ हवाई ये बातें की जा रही हैं। मैं हमारे साथ कुछ किसान जुड़े हुए उनसे बात करता हूँ। शुभ नाम क्या है? मैं अरविंद मलिक, बधाई कला मेरा गांव है। मेरा सवाल ये कि किसानों को क्या वाकई फायदा पहुंच रहा है? क्योंकि डिजिटल इंडिया में किसान को डिजिटल करने की बात चल रही है, उसके प्रोडक्ट को विकसित करने की बात चल रही है, उसके प्रोडक्ट को अंतरराष्ट्रीय मार्केट में ले जाने की बात चल रही है, तो कितना फायदा आपको दिख रहा है? सही बात है, और जो उनका विजन है वो कहीं ना कहीं किसान के हित में है। और ये आज किसान समृद्धि, प्रधानमंत्री समृद्धि केंद्र का जो उद्घाटन हुआ है, इससे किसान को सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि उसे पेस्टिसाइड या फर्टिलाइजर या जो भी प्रोडक्ट आईपीएल के हैं वो एक जगह उपलब्ध होंगे। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि चूंकि ये ऑन रोड है, पहले अंदर था तो अब ऑन रोड में किसान आता जाता या कोई भी व्हीकल होगा उसके पास, उसी पे यहाँ से अपना खाद या पेस्टिसाइड या दवाई दी जाती है। एक किसान जो घर में दूध निकालता है, उसका घी बनाता है, अब वो घी पैकेटों में आकर आपको मिलेगा, तो गांव तक पहुंचेगा वो? सही बात है। वक्त के साथ साथ गांव में भी काफी कुछ बदलाव हुआ, क्योंकि अब गांव में पशु कम हो गए, तो घी वाली समस्या गांव में भी रहती है। तो यहाँ से किसान घी भी ले जाएगा और ये कहीं ना कहीं किसानों से ही जुड़ा हुआ ये संस्था है। और जहाँ भी इनके घी के प्लांट है वो भी किसानों से दूध कलेक्ट करके, और हम लोग तो ये चाहते हैं आपके माध्यम से कि यहाँ पे भी एक दूध कलेक्शन का जो है इनका केंद्र बनाया जाए, जिससे किसानों को फायदा हो। और जिन पास किसानों के पास दूध नहीं हो रहा तो वो यहाँ से जो उत्पाद दूध के हैं उन्हें यहाँ से ले जा सकते। चलिए मैं आपके पास आता हूँ। आपका शुभ नाम सर? सुशील त्यागी। त्यागी जी, क्या मानते हैं आपके एक छोटे छोटे जो मॉल बनते थे, वहाँ पर जो मॉलों में सामान रखे जाते हैं, शहरों में मैं अक्सर देखता हूँ कि मॉलों में लोग जाते हैं, वहाँ से अपनी जरूरत की चीजें खरीदते हैं और वहाँ से वो अपना घर ले जाते हैं। अब मुझे लगता है कि गांव में किसान अब यहाँ पर आएगा, अपनी जरूरत की चीजें खरीदेगा। छोटा एक मॉल टाइप इन्होंने बना दिया है। देखिए, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार होने के कारण किसानों को बहुत सुविधा दी जा रही है और उन्हीं की एक योजना है प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र खोलने की, ताकि किसान को शहर में भटकना ना पड़े और जहां उनकी चीनी मिले उन्हीं के पास इस तरह का उन्हें प्रोडक्ट मिले, सुविधा मिले, ताकि कहीं आना जाना ना पड़े, समय पर में खाद बीज ले जा सके। एक तरफ सुबह ही खेत जोत दिया किसान ने, 1 घंटे में अपना सामान लेकर बीज बोलो। और पहले क्या होता था, खेत तैयार किया, अगले दिन फिर बीज की व्यवस्था करे, भटक रहे, नहीं मिल पाया। अब किसान किसी भी चीज से वंचित नहीं है, तो इसलिए ये बहुत अच्छा कदम है सरकार का और आईपीएल का भी, जो आईपीएल उनकी योजना पे ध्यान देकर पूरा कार्य कर रही है किसान के लिए। हमने शुभकामना देते हैं आईपीएल को, जिन्होंने इस तरह की योजना लागू की है। काफी बदलाव है किसानों में, अब जो है किसान काफी खुश है। ये योजना चलाई जो प्रधानमंत्री समृद्धि केंद्र, इससे और जो हमारी आईपीएल शुगर मिल ने जो संस्था ये चलाई है, इससे काफी बदलाव है। काफी खुश है किसान हमारे क्षेत्र का। हम धन्यवाद करते हैं आईपीएल का। तो ये कुछ तस्वीर है गांव की, और गांव के किसान किस तरह से अपनी बात रख रहे हैं, बता रहे हैं कि किस तरह से वो विकसित अपने आप को महसूस कर रहे हैं, खुश किस हिसाब से वो महसूस कर रहे हैं। देखिए मेरे पीछे अगर आप तस्वीर देखेंगे तो यहाँ पर आईपीएल पोटाश का ये बोर्ड लगा हुआ है। दूसरी तरफ अगर मैं बोर्ड पर नजर डालूंगा तो वहां पर लिखा हुआ है, भारत ने ठाना है कृषि उपज को बढ़ाना है, भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, जैव उर्वरक को अपनाना है। तो एक तस्वीर मैं आपको और दिखा देता हूं, जहां पर ये जो प्रोडक्ट है किसान के द्वारा कलेक्ट किए गए दूध,
उनके द्वारा कलेक्ट किए गए अन्य सामानों से जो प्रोडक्ट बनाए गए हैं, मैं वो तस्वीर भी आपको दिखा देता हूँ। चलिए मेरे साथ। आईपीएल पोटाश, समझदार किसान की पहली पसंद। तो आज हम चलते हैं और दिखाते हैं आपको यहाँ पर क्या क्या प्रोडक्ट यहाँ पर दिखाए गए हैं, क्योंकि पीएम मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। उसके बाद से तमाम विदेशी मेहमान यहाँ पर पहुंच रहे हैं और वो देख रहे हैं कि क्या क्या यहाँ पर प्रोडक्ट जो है बने हुए हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आईपीएल डेयरी फ्रेश यानी कि घी। इस पर अगर हम रेट की बात करें तो 610 रुपए में 1 किलो घी आपको यहाँ से मिल जाएगा। उसके अलावा तमाम चीजें आपको मैं धीरे धीरे बताऊंगा कि इनमें क्या क्या वो प्रोडक्ट है जो किसान को आसानी से मिल सकते हैं। दूसरा, शुगर मिल से बनने वाली ये चीजें, इनकी अलग अलग रेट है, इनकी क्वालिटी अलग अलग है और वैरायटी के हिसाब से इनको रखा गया है, बनाया गया है। और सफेद ट्रांसपेरेंट पन्नी में इसलिए इनको रखा गया है ताकि इनकी क्वालिटी का बारीकी से पता लग सके कि आखिर इनके अंदर क्वालिटी है तो है क्या। तो मेरे साथ यहाँ पर जो स्थानीय किसान है वो भी लगातार मौजूद है। पहले भी मैंने आपसे बात करवाई थी कुछ किसानों से, अब भी मेरे साथ मौजूद है, मैं उनसे बात करूँ। सर, शुभ नाम क्या है आपका? मेरा नाम मनोज त्यागी। मनोज जी, आप अभी पहुंचे हैं यहाँ पर, तो क्या क्या प्रोडक्ट आपने देखे हैं और क्या लग रहा है? ऐसा लग रहा है कि किसान के छोटे से मॉल में आ गए हैं आप। ये तो इतना अच्छा मॉल है कि यहाँ का किसान तो अपने आप को गवर्नमेंट महसूस कर रहा कि कम से कम एक अच्छा और सभी प्रकार के पेस्टिसाइड, कैटल फीड, कोई भी सब यहीं से अवेलेबल है। तो इसलिए हम यहाँ से आए, हमें तो बहुत अच्छा लगा। जो जॉर्डन के प्रधान थे, चेयरमैन साहब थे, उनसे हमारी बात हुई और उन्होंने बहुत अच्छा रेस्पॉन्स हमारी बातों से उन्हें मिला। तो हम यहाँ से सभी किसान इस चीज़ से संतुष्ट हैं। मुझे लगता है पहले जब किसान को बीज चाहिए होता था तो बाजार में उसको जाके देखना पड़ता था कहीं कोई उसको केमिकल युक्त कोई बीज या कोई उर्वरक ना मिल जाए। तो यहाँ पर आने के बाद क्या कुछ ऐसा लगता है कि बिल्कुल ये केमिकल फ्री एक चीज किसान को दी जा रही है? यहाँ से पूर्ण रूप से केमिकल फ्री, जो ये समझो आप, जो शुद्ध होगा वो कोई भी वो आईपीएल जैसे डेयरी फ्रेश वगैरह, ये भी जो भी कुछ होगा यहाँ से शुद्ध मिलेगा। इसकी हमें पूर्ण रूप से उम्मीद है और इसलिए हम संतुष्ट हैं। मैं चाहिए आपसे चाहूंगा एक बार आप मुझे बताएं कि दर्शकों को कि कौन कौन सी चीज कितनी लाभदायक है और कौन कौन सी जो यहाँ पर चीजें रखी हुई हैं वो किस किस काम आती हैं। मैं अगर इस पे आऊँ तो ये पोलेहेलाइट, ये पोलेहेलाइट खेत में जब गन्ने की बुआई हो जाती है उसके बाद से पोलेहेलाइट को लगाते हैं और ये कम से कम 10 या 15 क्विंटल प्रति बीघे के हिसाब से इससे गन्ना बढ़ जाता है। पोलेहेलाइट, अगर हम आगे चलें तो ये एमओपी में ये भी उसी है। इनकी जो मात्रा है भाई, कोई 5 किलो का बीघा के हिसाब से डाल रहा, कोई 10 के डाल रहा, वो तो एक किसान की हो जाती है कैस्टिंग। लेकिन ये सभी जो प्रोडक्ट इस टाइप के पोलेहेलाइट, एमओपी हो गया, यूरिया हो गया, डीएपी हो गया, ये उसी हिसाब से गन्ने को या कोई और फसल हो, गेहूं हो, मुंजी हो, जो उसमें डालते हैं तो ऑटोमेटिक फसल कम से कम 20% फसल बढ़ने के चांस रहते हैं। बिल्कुल। देखिए, अगर इन प्रोडक्ट का आप इस्तेमाल करते हैं तो आपकी जो फसल है उसमें कहीं ना कहीं 20% का इजाफा त्यागी जी बता रहे हैं कि उसमें होता है। इसके अलावा अन्य जो मैं प्रोडक्ट देख पा रहा हूँ, ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, ये बीज है, ये इस टाइप का बीज मान लिया इस जैसे कहते हैं भाई प्लांट को ग्रोथ देनी है, तो ये उसी काम करते हैं। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर इसी से करते हैं। अच्छा, अक्सर देखने में आता है जब हम प्लांट लगाते हैं कोई भी तो उस पर कीड़ा लग जाता है, उस पर कई तरह की ऐसी समस्या आती है कि वो बीज जो फसल है वो नष्ट होने की कगार पे होती है। उसके लिए बहुत से छिड़काव आजकल बहुत इन्होंने तैयार कर रखे हैं। जैसे भाई पहले फर्टिलाइजर डालते हैं, फिर उसके बाद अलग अलग किस्म की बहुत दवाइयाँ, जैसा कि मैं उनके पूरी को नाम नहीं ले पाएगा, लेकिन बहुत दवाइयाँ जो उस कीड़े को मारती हैं। अभी जैसे हम तस्वीर देख रहे थे कि ड्रोन के माध्यम से पूरा एक बीघे का जो चक होता है उस पर किस तरह से छिड़काव किया जाए। जो ड्रोन है ये मेरे ख्याल से इसमें 15 लीटर पानी के करीब आता है, उसमें दवाई डालते हैं और ये 30 मीटर की ऊंचाई तक हो जाता है। लेकिन क्या होता है कि जब गन्ना छोटा होता है नीचे ले आओ और उसके जो ये ऊपर पत्ती है उन पर वो दवाई जाती है ताकि उससे कोई कीड़ा अंदर ना जाए और उस पर चिपक जाए। यानी कि गन्ने की फसल को कीड़े से बचाने के लिए अब ड्रोन का इस्तेमाल होगा और ड्रोन जितनी ऊपर हाइट पे जाएगा, जितनी उसकी गन्ने की हाइट होगी उसके अकॉर्डिंग उस पर छिड़काव करेगा। तो हमारे साथ ये बने हुए थे, मैं आपका सर धन्यवाद करता हूँ, आप अभी तक से जुड़े रहे। धन्यवाद। तो लगातार किसान समृद्धि जो केंद्र है उसका यहाँ पर निरीक्षण किया गया। विदेशी मेहमान आज यहाँ पर थे, साथ ही देशी जो हमारे अधिकारी जो साइंटिस्ट थे वो यहाँ पर थे, उन्होंने पूरा जानकारी दी है। किसान जो यहाँ पर है स्थानीय, उन्होंने जानकारी दी है और बताया है कि आईपीएल द्वारा जो अब एक छोटा सा मोल किसानों के लिए लगा दिया गया है वो किसानों के लिए कितना लाभदायक है। और अगर आप आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं। रोहाना में ये मील के पास, फाटक के पास इस आईपीएल के समृद्धि केंद्र को बनाया गया है और यहाँ पर आपको तमाम वो चीजें मिल जाएंगी जो चीज आपको चाहिए।
यानी कि केमिकल फ्री आपको यहाँ से स्प्रे या अपनी फसल में छिड़काव करने के लिए तमाम वो चीजें यहाँ पर रखी हुई आपको मिल जाएगी। तो अब तक की जानकारी में मैंने आपको बताया कि किसानों को कितना फायदा यहाँ से होने वाला है, क्योंकि इस केंद्र से तमाम वो चीजें आपको मिल जाएंगी जिसको लेने के लिए आपको बाजार में मार्केट में धक्के खाने पड़ते थे, दुकानों को देखना पड़ता था और ये सोचना पड़ता था कि क्या जो मैं प्रोडक्ट ले रहा हूँ उसमें कोई केमिकल तो नहीं है, कहीं वो नकली तो नहीं है। तो ये आईपीएल का मैं आपको गोडाउन दिखा देता हूँ, जहाँ इस गोडाउन में तमाम वो चीजें रखी हुई हैं जो किसानों के लाभकारी, फसल को लाभ पहुंचाने वाली लाभकारी चीजें हैं। और मेरे साथ यहाँ पर गोपाल गिरी जी हैं, वो बताएंगे आज, क्योंकि यहाँ पर एक पॉलीहेलाइट एक प्रोडक्ट है, उसके बारे में कुछ खास बताने वाले हैं। इन्होंने बताया कि इस प्रोडक्ट में कुछ खास है जो शायद किसानों को नहीं पता। और मेरा सवाल सिर्फ आपसे ये कि ये पॉलीहेलाइट किसान खरीदे तो क्यों खरीदे, क्या खास है? बिल्कुल, आपका बहुत अच्छा सवाल है। सबसे पहले मेरे सभी किसान भाइयों को नमस्कार। देखिए, ये जो आईपीएल, मैं इंडियन पोटाश लिमिटेड से हूँ और आईपीएल पिछले 2-3 वर्ष पहले एक जो प्रोडक्ट लेकर आई थी, उस प्रोडक्ट का नाम है पॉलीहेलाइट। ज़्यादातर किसान जानते भी हैं और एक हमारा, सबसे पहले मैं ये बता दूँ, किसान भाइयों के लिए आसान खेती और एक बहुत ही मान के चलिए कि ज्ञान जो खेती को हम खेती को हमसे मतलब मिले, उसके लिए आईपीएल ने एक चैनल चलाया हुआ है, इंडियन पोटाश लिमिटेड यूट्यूब का चैनल है। उससे आप अधिक से अधिक जानकारी और जो भी कोई नए प्रोडक्ट बाजार में आते हैं, हमको नहीं पता चल पाता, तो आप चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। दूसरा बात है हम पॉलीहेलाइट पर। पॉलीहेलाइट की जो विशेषता है, देखिए कोई भी चीज़ मार्केट में नहीं आती है, हम किसानों को बताते हैं, तो किसान क्या है कि उसको इग्नोर कर देता है, डालूँ या ना डालूँ। तो सबसे पहले मेरा सवाल किसानों से ये रहेगा कि आप कोई भी अदर प्रोडक्ट भी अगर मार्केट में आता है, आप देखते हैं, तो सबसे पहले उसका फील्ड में आप डेमो लगा के एक बार देखें। तो इस प्रोडक्ट की खामी सबसे पहले ये है कि कोई भी क्या, सभी फार्मर इसको यूज कर सकते हैं। अधिक मात्रा में अगर ये डल जाता है तो? अगर ये अधिक मात्रा में डल जाता है, सही सवाल है आपका, तो ये हमारी जो क्रॉप है या वायुमंडल है, ये किसी भी प्रकार को कहीं भी कोई भी हानि नहीं देखने को मिलेगी। दूसरा, मैं किसान भाइयों को सभी को यहाँ ये कहना चाहूंगा, हमारा ये प्रोडक्ट ऐसा नहीं है कि हमारे ये यहाँ आईपीएल किसान सेवा केंद्र पीएमकेएसके पर भी मिलेगा। आप जहां से भी खाद परचेज करते हैं, आप अन्य कोई भी दुकान है, रिटेल आपका, जहां से भी आप लेते हैं, वहां से आप इसको आसानी से खरीद सकते हैं। पीछे मैं एक बार देख पा रहा हूँ गिरी साहब के किसान मित्र गोल्ड। यस यस। ये इस प्रोडक्ट में इसमें क्या हो, क्योंकि तमाम तरह की सब्जियां इसमें दिखाई गई हैं और चने, गेहूं, बाजरा, बहुत सारी चीजें इसमें दिखाई गई हैं। देखिए, मैं ये आपने बिल्कुल पॉलीहेलाइट के साथ साथ इसके बारे में भी हमसे आपने जानकारी ली। इसके बारे में मैं बताऊंगा, जैसे कि मृदा का पीएच, अगर 3 तरह के मतलब 2 तरह का मृदा हो जाता है अधिक फर्टिलाइजर डालने से, और कम मिट्टी में कम उर्वरक रहने की वजह से अम्लीय हो जाती है, तो उसके लिए मिट्टी के पीएच को मेंटेन करने के लिए ये हम फर्मेंटेड ऑर्गेनिक गोल्ड किसानों के लिए लेकर आए हैं। और इसमें मान लीजिए कहीं मिट्टी की उर्वरा शक्ति कहीं कमजोर है, मान लीजिए उपज में कमी है, या हमने किसी प्लॉट की मिट्टी को उठा के कहीं डाला है, मिट्टी कम से कम 7 से 8 1-2 फुट मिट्टी खुदाई की है, तो उस समय हमें इस फर्टिलाइजर का यूज करना चाहिए। ये नहीं कि डायरेक्ट हम डीएपी या अन्य यूरिया या अपना एनपीके उनका यूज करेंगे, तो आप अगर उनका यूज करेंगे तो रिजल्ट हमें उसमें लॉसेस दिखाई देंगे। अगर सबसे पहले हमें अपनी मृदा का पीएच मेंटेन करने के लिए हम ये फर्मेंटेड FOM का यूज करेंगे। दूसरा, इसमें एक चीज और है, आप जानते हैं जैसे कि गोबर की खाद हो गया, ऑर्गेनिक में आती है, सेम ये वही है। इसमें एक पौधे को, चाहे वो हमारा द्वारा बोया गया हो या खुद उग गया हो, जो खुद उगते हैं वो ज्यादातर खरपतवार में आते हैं, वीडीसाइड में, लेकिन जो हम बोते हैं वो हमारा फसल कहलाती है। तो हमारी जो भी फसल है, किसी भी प्रकार का प्लांट है, उसको अपने जीवन यापन करने के लिए 17 प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। वो जान डालने का काम ये करेगा, मतलब जान के उसमें 17 के 17 इंक्लूड होते हैं। 17 के 17 जो पोषक तत्व होते हैं वो इसी में होते हैं, लेकिन होते हैं बहुत शॉर्ट मात्रा में, कम मात्रा में। उसको अधिक करने के लिए हमें कम से कम 1 एकड़ में 4 से 5 बैग की ये जरूरत होती है। मैं तमाम यहाँ पर प्रोडक्ट देख रहा हूँ, कुछ और भी प्रोडक्ट हैं, आप थोड़ा सा चल के बताइए कि क्या क्या प्रोडक्ट हम यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं खेतों में, क्योंकि किसान तमाम आपको देख रहा है, वो जानकारी चाहता है, वो पूछना चाहता है कि आखिर मैं आईपीएल में आऊँ तो मैं लेके अगर जाऊंगा वो चीज, तो मुझे उसका नुकसान तो नहीं है। अभी हम देख रहे हैं कि ब्रोनेट के कैल्शियम नाइट्रेट, ये देखिए, ये बोरोनेटेड कैल्शियम नाइट्रेट है। इसमें हमने बोरॉन और कैल्शियम और नाइट्रेट, ये मतलब 3 तत्व इसमें हमने इंक्लूड किए हैं, जो कि किसानों के लिए जो कैल्शियम का इस्तेमाल करते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा उर्वरक है। इसी के साथ साथ एक हमारे पास ये कैल्शियम नाइट्रेट है, इसमें बोरॉन है, इसमें बोरॉन नहीं है। तो 25 kg का ये बैग है, ये हमारा उन्हीं 17 पोषक तत्वों में से ये कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम प्लस नाइट्रेट, नाइट्रेट मतलब नाइट्रोजन, ये हमारे 2 इसमें पोषक तत्व इंक्लूड है इसी के एक साथ। और देखिए, एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, ये तो मैं आपको बताया हूँ, कुछ किसान भाई ज्यादातर
ये देखते हैं कि मार्केट में डीएपी शॉर्टेज हो गया। हमारे पास भी रखी हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ, आइए उधर चलते हैं एक बार। देखिए ये डीएपी है, ये भारतीय जन उर्वरक ये भारतीय परियोजना। जन उर्वरक परियोजना, भारतीय डीएपी। ये प्रधानमंत्री का ये योजना थी, जब से प्रधानमंत्री का ये लोगो है, उन्हीं के द्वारा ये भारतीय डीएपी का नाम रखा गया है। देखिए मैं एक चीज यहाँ पे बहुत अच्छी बता रहा हूँ किसानों को। सबसे पहले डीएपी के फोकस जो रहता है वो ज्यादातर ये रहता है कि किसान भाई जब भी अपनी फसल की बुआई करते हैं तो वो ये देखते हैं कि भाई डीएपी बाजार में ढूंढते हैं। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि डीएपी शॉर्टेज हो जाती है, तो मेरा किसान भाइयों से ये कहना है कि जरूरी नहीं है कि वो डीएपी से ही फास्फोरस की मात्रा को पूरा करें। और भी बहुत सारे अन्य ऐसे उर्वरक हैं हमारे पास, फर्टिलाइजर्स कंपनियों के पास, कि वो डीएपी को हटाते हुए, जैसे कि एसएसपी हो गया, सिंगल सुपर फॉस्फेट, मतलब कि 1/3 मात्रा हमारी एसएसपी में होती है। यहाँ हमारा 46% है, तो वहाँ उसमें 16% मिलता है। तो आप फास्फोरस की मात्रा एसएसपी से भी पूरा कर सकते हैं। एनपीके है 12-32-16, जिसमें हमारा 32% फास्फोरस की मात्रा रहती है। तो मेरा ये कहना है कि जरूरी नहीं है कि डीएपी से ही हम फास्फोरस की मात्रा को पूरा करें। अन्य और भी उर्वरक हैं, एनपीके में हमारा 16-16 और हमारा 20-20-0-13, जिसमें 20% फास्फोरस आती है और 13% उसमें सल्फर भी है और नाइट्रोजन भी आती है। दूसरा, ये डीएपी के आप ना यूज करने के बाद अगर हम इन फर्टिलाइजर को यूज करेंगे तो वैसा ही रिजल्ट आपको देखने का मिलेगा जैसे कि आप डीएपी का यूज करते हैं। यानी कि कम पैसों में अच्छा समाधान। अच्छा समाधान। और एक चीज रहती है कि किसान कभी कभी ये कर देता है कि फसल बोने का समय है और डीएपी के इंतजार में वो फसल को लेट कर देता है, तो ऐसा ना करें आप। जरूरी नहीं है कि डीएपी से फास्फोरस दें, अन्य और भी उर्वरक हैं जैसे एसएसपी, एनपीके, इनसे भी हम जो है फास्फोरस की मात्रा को पूरा समृद्धि केंद्र में वो सब चीजें अवेलेबल हैं। दूसरा एक चीज मैं यहाँ पर और बताना चाहूंगा, वैसे तो समय अधिक है। देखिए किसानों को मैं ये बताना चाहूंगा, डीएपी 1350 रुपये आज प्राइस है, आज जो प्रेजेंट टाइम में किसान खड़ी फसल, अपनी जो खड़ी फसल पे उस पे डीएपी का छिड़काव करते हैं, यूज करते हैं, तो वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि ये एक बिल्कुल एक अचलित उर्वरक होता है कि ये ज्यादातर जो पौधे की जो जड़ें होती हैं वहां पर काम करता है। अगर हम इसको मिट्टी के ऊपर डालेंगे तो ये कोई काम नहीं करेगा। तो इसलिए इसको पैसे में आप जो है लॉसेस ना करें अपने में और वेस्ट ना करें। अगर इससे आपको पूरा रिजल्ट लेना है, मतलब फास्फोरस, तो आप मिट्टी में नीचे इसका इस्तेमाल करें। बिल्कुल, देखिए बहुत अहम जानकारी आज हम आपको दे रहे हैं और लगातार देते भी रहेंगे। जानकारी है किसान से संबंधित जो भी आपको तमाम खबरें चाहिए वो आप हमारे चैनल अभी तक इंडिया पर जाइए और देखते रहिए अभी तक इंडिया। उसमें हम पूरी तमाम जानकारी आपको देंगे, क्योंकि आईपीएल में अब आपके इस्तेमाल करने वाले जो प्रोडक्ट हैं वो आ चुके हैं और शायद रेट जो है वो भी काफी कम है। और जानकारी गिरी साहब ने जिस तरह से आपको दी है, वो कुछ और बताना चाह रहे थे गिरी साहब? मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, ये तो खेती संबंधित जानकारी हो गई है। अभी आईपीएल जो आप यहाँ आए हुए हैं हमारे पीएमकेएसके पे, अभी हमने कुछ टाइम पहले तो नहीं था, लेकिन आज भी और पहले भी हम किसानों के जो पशु हैं उनके लिए भी हम पशु चारा, संतुलित पशु आहार, वो भी हमारे पास अवेलेबल है। अगर किसानों की अपने पशुओं के लिए अगर मांग है, वो लेना चाहते हैं, तो अपना पीएमकेएसके पे आके हमसे यहाँ पर आईपीएल से पशु आहार और अपने लिए देसी घी यहाँ पर हम अवेलेबल किसानों के लिए रखे हुए हैं। बिल्कुल, देखिए कितनी खास जानकारी है। आपके स्वस्थ शरीर के लिए यहाँ पर वो प्रोडक्ट तैयार हो चुके हैं। आपकी खेती के स्वास्थ्य के लिए प्रोडक्ट यहाँ पर अवेलेबल हैं और आपके जो जानवर हैं, आपके जो पशु हैं, उनके स्वास्थ्य के लिए भी यहाँ पर तमाम वो पौष्टिक आहार मौजूद हैं जो आपको चाहिए। अपने सहयोगी कुमार आशीष के साथ अभी तक इंडिया से दीपक वत्स, मुजफ्फरनगर।